हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससीएन बैंक्स में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ 10वीं की साइंस और शेयर करने वाले हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था तो मैं वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। हमने अवतल लेंस और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमने पढ़े थे, और अब हम बात कर रहे थे अब अवतल दर्पण के कौन कहाँ पे प्रयोग होते हैं, कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। तो उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कहाँ पे वो प्रयोग में लाए जाते हैं, कहाँ पे उनका यूज होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल अवतल को सर्च लाइट में, सर्च लाइट, टॉर्च, इसके अलावा दंत विशेषज्ञ, ठीक है, दांतों वाले डॉक्टर होते हैं वो भी यूज करते हैं। इसके अलावा शेविंग में दाढ़ी वगैरह काटते हैं उनके, ठीक है। उसके अलावा हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल की हेडलाइट में। क्योंकि दोस्तों ये चीजें 4-5-6 इसके उपयोग है, वो आप आसानी से याद रख सकते हो। सर्च लाइट, टॉर्च, दंत विशेषज्ञ, उसके अलावा शेविंग में, हेडलाइट में। जो सौर ऊर्जा की जो भट्टियां होती हैं, वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका था अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ पर लाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैं इसमें टॉपिक देख के आपको करवाता रहूंगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो उत्तल दर्पण, जैसे हमने पीछे वीडियो में हमने टेबल पढ़ी थी अवतल दर्पण की, तो उसमें 5 या 6 बार था, और यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही है, सिर्फ 2 बार, ठीक है। टेबल में 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट एज यूजुअल जो हमने भी पढ़ा था, कि हमारा दर्पण है, ठीक है जी, ये दर्पण है, ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष, ये हमारा था जी पी, ये था सी, ठीक है, और ये था एफ, फोकस। तो जैसे ही जो प्रकाश की किरणें हैं जो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, वो यहां से इससे टकरा के, सॉरी इसका फोकस इस साइड नहीं बनेगा, तो यहां से टकराएंगी और इस तरह से मुड़ जाएंगी। तो यहां से जो रेज आएगी मुख्य अक्ष से, ये इसके सेंटर से, इसके केंद्र से गोले पे जो भी आपकी प्रकाश की किरणें जाएंगी इस मुख्य अक्ष से, सॉरी सेंटर के बजाय सेंटर इस साइड बनेगा, इसका मुख्य अक्ष जो रहेगा वो यहां से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगी, लंब डालेंगी, और लंब से अगर इस पे पड़ेगी तो वापस इसी रास्ते चली जाएगी। इसकी बात करेंगे तो ये भी साइड में जाएगी और ये भी साइड में जाएगी। तो ये बनेगा कहाँ पे, हम इन सबको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन। और ये कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। तो टेबल में बिंब कहाँ होगा, अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पर। बनेगा कहाँ जी, फोकस पर। एफ पर लिख सकते हो, एफ पर। अब आपको ये सोच के बताना है इसके अंदर कि जी आपका साइज कैसा होगा और प्रकृति कैसी होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ हिंट दिया था, तो इसका साइज कैसा होना चाहिए आप सबके हिसाब से, कि जी कहीं से आया है, बिल्कुल एक पॉइंट पे आके रुका है, तो एज ए पॉइंट बिल्कुल छोटा बनेगा ना, तो कैसा होगा, छोटा। और डॉटेड लाइन जहां भी आएगी तो कैसा बनेगा, आभासी। कैसा रहेगा, आभासी।
ठीक है, कैसा रहेगा? आभासी। डॉटेड लाइन में कैसा होता है? आभासी होता है। और जब इस पी से इस तरफ बनेगा और ऊपर की तरफ या इस लाइन पे बनेगा तो कैसा रहेगा? सीधा और आभासी रहेगा। इस लाइन से कभी भी अगर इस तरफ बनेगा और नीचे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। मैं दोबारा से बता दूं, इससे आगे बनेगा यहाँ पे ऊपर और डॉटेड में बनेगा सीधा और आभासी बनेगा। इस लाइन से इस पी पॉइंट से इधर आएगा और नीचे आएगा तो उल्टा रहेगा और वास्तविक रहेगा। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट ये कहता है जी कि जी आप अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और अनंत व ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, तो जी ये हमारा लेंस, ठीक है, ये एफ, ये आपका सी, ठीक है। तो ये कहता है अनंत और इस ध्रुव के बीच में रख दो जी। हमने यहां पे रख दिया, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो अब क्या करना है? यहां से जो प्रकाश की किरणें इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी जाएंगी बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी। दूसरा कि जी जो प्रकाश की किरणें सेंटर से होके जाती हैं, कहां से? सेंटर से होके जाएंगी, वो बिल्कुल सीधा जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि जी अगर मान लीजिए दैट इज ए और जो मेरे पैरा बी है, तो यहां से अगर लाइट जाती है अगर सेंटर से हो जाएगी तो सीधा जाएगी, वो डाइवर्ट नहीं होगी, वो अपना स्थान नहीं बदलेगी, वो अपनी जगह अपनी लाइन को नहीं बदलेगी, वो सीधा जाएगी। तो यहां से अगर हम सेंटर के लिए आगे डॉटेड दिखाएंगे हम इस तरह से, ठीक है जी, ये लाइन होगी। अब ये तो कहाँ है? ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ, तो इसको हम बैक प्रोड्यूस कर दें। और जब बैक प्रोड्यूस हम करेंगे इसको आप बैक प्रोड्यूस करोगे तो यहां पे ये बना देगी इमेज, दैट इज ए बी, ठीक है। जब इसको आप बैक प्रोड्यूस करोगे, एक सेंटर से लेके गए, एक इस पे डायरेक्ट डाल दी और पीछे की तरफ जब इनको बढ़ाया तो जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा पी और एफ के बीच, एफ और पी के बीच, छोटा बनेगा जी, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो मैंने अवतल दर्पण कराए हैं और उत्तल दर्पण कराए हैं, इनको एक बार वीडियो में और इसके एक बार खुद ट्राई करना। अगर आपने दूसरी बार वीडियो में देखने के दूसरी बार अगर इसको कंप्लीट अपने आप एक बार कर लिया तो आप समझिए आपका लेंस का काम जो है उत्तल और अवतल लेंस का काम वो हो गया है। क्योंकि देखो यहीं से मैं आपको कुछ हिंट दे दूं, जो काम हमने जिस तरह का काम जो हमने किया है अवतल दर्पण में वो उत्तल लेंस में करेंगे, और जिस तरह का काम किया है हमने उत्तल दर्पण में वो काम करेंगे अवतल लेंस में, ठीक है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही रहेगा, यहाँ एक गोला है वहां पे दो गोले लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो वहां पे बन जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो वहां पे बन जाएगा, क्योंकि हमने काम किया था कि जी इधर से चले थे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे रखते गए। हमारी जो प्रतिबिंब था यहाँ फिर इधर आया, जैसे हम इस साइड गए प्रतिबिंब इस साइड आता रहा। इसी तरह से रखने का जो प्रोसीजर है वो लेंस पे भी रहेगा। तो इसलिए अगर आपको ये अच्छे से हो गया तो लेंस आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा फिर, ठीक है। उसके बाद कि जी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? अपना जो अवतल दर्पण है तो इसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका जो मेन प्रयोग है उत्तल दर्पण का,
साइड ग्लास जो होते हैं व्हीकल्स के, बाइक, गाड़ी, ट्रैक्टर, कोई भी है, उनके जो साइड ग्लास होते हैं पश्च दृश्य जिसे कहते हैं, पश्च दृश्य, पीछे देखने वाले जो कांच हम लगाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कर लेते हैं, देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी जो है ये दर्पण और ये चिन्ह परिपाटी और इसका जो फॉर्मूला रहेगा, अगर ये दर्पण का केस आपका क्लियर हो जाता है तो लेंस अपने आप हो जाएगा। तो दर्पण को इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि लेंस में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका लेंस का बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप देखते ही बता देंगे हाँ हो जाएगा ये काम। तो हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी किस तरह से। तो चलिए कोई भी ले लेते हैं, कोई भी दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा P, ठीक है जी। ये मुख्य एक्स हमारा एक्स डैश कह लो। जितनी भी दूरी है, ध्यान से सुनना, P से इस तरफ जितनी भी दूरी मापोगे वो प्लस में मापी जाएंगी। किसमें? प्लस में। P से यहां से मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट मापोगे, ऊंचाई, वो भी प्लस में मापी जाएगी। ठीक है। इस तरफ जो दूरी मापोगे वो माइनस में मानी जाएगी। ठीक है। और नीचे जितनी हाइट मापोगे, ऊंचाई, वो सभी माइनस में मापी जाएगी। ठीक है। P से राइट हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने राइट, आपकी राइट थिंकिंग है, अच्छी सोच है तो प्लस है। और आप लेफ्ट, आप नेगेटिव साइड जा रहे हो, उल्टी साइड जा रहे हो, उल्टा नेगेटिव, तो है ना नेगेटिव। ऊपर जाओगे हाइट पे प्लस, नीचे जाओगे माइनस मापा जाएगा। ठीक है। ये इसकी परिपाटी, सारी दूरी जो है वो आपकी P से मापी जाएंगी। कहां से? P से। ठीक है। P और F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इसको स्मॉल f से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। चलिए, क्योंकि इसने इसलिए बताया क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आवर्धन सूत्र, उसके लिए आवर्धन सूत्र बिल्कुल आसान सा सूत्र है। कोई आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, जस्ट फॉर्मूला बताया है। इसके ऊपर आपका कोई एक दो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जी बिंब की दूरी हमने मान ली u, बिंब कहां पे रखा है? u मान ली। जैसे ये था, यहां पे रख दिया ए बी, ये तो क्या होगी? बिंब की दूरी u। अब कहता है जी कहीं पे भी बनी हो, इस साइड बनी है, यहां पे बन गया ए बी प्रतिबिंब, तो ये v हो जाएगा। अगर ये दूरी हम इस साइड माप रहे हैं तो प्लस हो जाएगी, इसी साइड माप रहे हैं तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। फोकस और P के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, जिसे F से मापेंगे। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन आपका रहेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है जी। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो ये आपका दर्पण सूत्र बना है। पहले दर्पण सूत्र बनेगा
दर्पण सूत्र, पहले बनेगा दर्पण सूत्र, इसके बाद बनेगा आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र कैसे बनेगा? हाइट पे। दर्पण सूत्र बनेगा दूरियों पे, जो ये दूरियां थी, और जो आवर्धन सूत्र बनेगा या आवर्धन कह सकते हो, वो बनेगा हाइट पे। मान लिया इस बीम की जो हाइट थी वो h थी और इस प्रतिबिंब की बनेगी h डैश। तो जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, m से इसको दर्शाते हैं, m इक्वल टू h डैश बाई में h, h डैश बाई में h होता है। ठीक है जी। अगर ठीक है जी, अगर इसको डिस्टेंस की फॉर्म में लिखें, डिस्टेंस की फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, h डैश प्रतिबिंब की हाइट, तो दूरी की फॉर्म में v, ये हाइट पर इसकी बिंब की, तो इसकी दूरी u, और साथ में आएगा v के साथ माइनस, क्योंकि v किस में मापी जाएगी, माइनस में। और ये माइनस आवर्धन का, तो ये माइनस ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। ये माइनस क्या शो करता है, बस कि जो आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है। ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दूसरा आप ट्राई कर लेना, मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो, मैं तो आप कमेंट कर देना, आपका नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करा देंगे। ठीक है। पहला ये क्या कहता है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया इन्होंने, जो इसकी वक्रता त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या होगी वो है, ये रखी है 3 मीटर, 3 मीटर दे रखी है। यदि दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस खड़ी है कोई, उसे 5 मीटर की दूरी पर, तो देखो दर्पण से बस खड़ी है, ये बस है और ये दर्पण है, तो ये क्या हुआ, ये बिंब हुआ, ये दर्पण हुआ, तो ये दूरी कौन सी रहेगी, u, कौन सी, u, u। ठीक है, कौन सी रहेगी। अब ये बस है, यहां पे जो इमेज बनेगी, यहां पोल से जो हम दूरियां मापेंगे वो कैसी रहेगी, यहाँ पे माइनस, और इसका डिस्टेंस दिया है 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर। प्रतिबिंब बताना है, उसकी स्थिति, प्रकृति और साइज। पहले तो कहां पे बनेगा, v निकालना है, फिर उसकी हाइट निकालनी है, और छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा वो भी निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v हमें निकालना है, u आपका -5 है, अब f निकालना है, तो f कैसे निकालोगे, कैसे f जो होता है वो होता है r बाई में 2, तो r कितना है 3/2, यह है अपना f, रखते हैं, तो v साइड रख लो, 1/f माइनस 1/u, f की वैल्यू 3/2, देखो f की 3/2, 2 पर चला जाएगा, 2/3, और u की वैल्यू कितनी है, -5, कितनी है, -5, तो रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 1/v इक्वल टू, यह आएगा 15,
10 + 3 13/15। ठीक है, अगर इसको सीधा करेंगे तो v = 15/13 तो आएगा 1। आप इसको डिवाइड करोगे ठीक है, तो यह आएगा 1.15 इतना मीटर। ठीक है, 1.15 मीटर। और कैसा आया है? प्लस। कैसा आया है? प्लस का। ठीक है जी, तो इसका मतलब प्लस है, इस साइड बनेगी इमेज, दूरी तो निकाल ली, और उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका साइज कैसा रहेगा। तो हाइट निकालते हैं। तो हाइट कैसे निकालेंगे? हमने सूत्र बनाया था अभी, -v/u, जस्ट पहले पढ़ा था। m = आवर्धन यहाँ पे था कितना, आवर्धन h'/h लिख सकते थे, = v/u। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है वो सारी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो यहां से आएगा v की वैल्यू कितनी है? 1.15 बाई में -5, ये हो गया प्लस। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर इसके अंदर आएगा 0.23। कितना आएगा? 0.23। तो h मैं लिख रहा हूं ऊपर, h' = h कितना आया? 0.23। तो h' = 0.23 इंटू में h। तो जी अगर आप बीम की हाइट को, बीम की ऊंचाई को अगर इतने से गुणा करोगे तब जाके वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। इसका मतलब कैसा बना? बड़ा। कैसा बना? बड़ा। और प्लस का बन रहा है तो कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उम्मीद है कि आप शायद इसको सोल्व कर लोगे। आप ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सोल्व करके डाल देंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, नोट कर लीजिए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है, साइज का बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी से के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज, प्रकृति भी बतानी है कैसी होगी, साइज भी, और उससे कितनी दूरी पर रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए ताकि जो स्पष्ट प्रतिबिंब आपका प्राप्त हो। तो आपको क्या क्या निकालना है इसके अंदर? वी निकालनी है, h' निकालनी है, उसकी हाइट, उसी से उसकी प्रकृति पता चल जाएगी। ठीक है, m पे आवर्धन पे काम करना है, उससे इसकी प्रकृति पता चल जाएगी। तो इसको करना, अगर ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके डाल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं
नेक्स्ट जो है गोलीय लेंसों का अपवर्तन। अब बात आती है लेंसों की। लेंस का मैं आपको कुछ पोर्शन कराऊंगा जो स्टार्टिंग का रहेगा। मेन पोर्शन जो है, जो वो 2 टेबल हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक और वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो गोलीय लेंसों का अपवर्तन, ठीक है। जो दर्पण कर रहे थे वो एक गोलीय पृष्ठ था और लेंस होगा वो 2 गोलीय पृष्ठ, ठीक है। बिल्कुल सीधी सीधी मोटी मोटी बातें करूंगा, क्योंकि अगर आप जो पढ़ोगे वो बुक में रिवाइज करोगे, स्कूलों में बार बार आपको पढ़ाया जाएगा, मैं सिर्फ समझाने की बातें करूंगा बस, ठीक है जी। जो आपका दर्पण था वो एक गोलीय पृष्ठ था और जो आपका लेंस है वो कैसे है, 2 गोलीय है, ठीक है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ या 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ ये एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, ठीक है। एक 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक भी हो सकता है या दोनों भी गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस, ठीक है। एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। एक ऐसा लेंस जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है इनकी, ठीक है जी। उसके बाद ये काम किस तरह से करते हैं, इन पे जब प्रकाश की किरणें डालेंगी तो किस तरह से ये काम करेंगे। तो एक लेंस, पहले हम बात करते हैं अवतल लेंस। इसका ये प्रकाशीय केंद्र होता है O, ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र है। वक्रता केंद्र जो बनेंगे इनके 2 बनेंगे, एक C1 एक C2। इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। यहां से प्रकार रखा ये बना, वहां से रखा ये बना। फोकस दोनों साइड बनेंगे F और F। उसके बाद इस C को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होते हैं, तो ये F है तो ये कितना हो जाएगा, 2F। कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो सकता है, 2F, इसको F1 कह दो, इसको इस साइड है तो F1, 2F1, F2, 2F2, अलग अलग नाम देते ताकि कंफ्यूज ना हो। अब जब प्रकाश की किरणें आएंगी सबसे पहले हर केस में समानांतर लेके आते हैं। समानांतर जो आएंगी वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। कहाँ पे मिलेगी जी, फोकस पे, ठीक है। ये केस है आपका किसका, उत्तल लेंस। उसके बाद अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस किस तरह से काम करेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ये बना दिया जी अवतल, ठीक। और इसके अंदर फिर से ये प्रकाशीय केंद्र होता है, इस साइड F1, 2F1 और ये F2, 2F2, वही हम लिखेंगे। अब यहां से जो प्रकाश की किरणें आएंगी समानांतर, लेकिन अब की बार खास बात क्या रहेगी, ये बाहर की तरफ मुड़ेगी जी दोनों में। और जब इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे ना, इनको बैक प्रोड्यूस करेंगे तो कहां पे मिलेंगी, F1 पे मिलेंगी। कहां पे, F1 पे मिलेंगी, ठीक है। तो जो लेंस होता है अवतल लेंस, ये क्या करता है, बैक प्रोड्यूस में इनको क्या करता है, F1 पे मिलाता है। तो ये क्या है, आपके लेंस है दोनों के दोनों, ठीक है। और इनकी जो डिटेल थी वो मैंने आपको सभी बता दी है।
C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, ये सभी आपके हो चुके हैं। फोकस की बात कर दी हमने, ये मुख्य फोकस, ये फोकस होता है, ये सेंटर होता है, इसको 2F में कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। अब हमारी जो आगे आएगा लेंसों का प्रतिबिंब बनना, लेंसों के प्रतिबिंब जैसे हमने दर्पण के बनाए थे ना, सेम एज इट इज बनाएंगे हम किसके, लेंसों के। तो आज जैसे आप वीडियो देखो, इसको पूरे को दर्पण के केस को, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि जो उत्तल लेंस है उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल लेंस है उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और इनका जो लेंस फॉर्मूला होगा वो पढ़ेंगे, और जो लेंस होगा वो पढ़ेंगे, और लेंस अक्षमता। ये तीन या चार टॉपिक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरी की पूरी इस साइंस को पढ़ाने वाले हैं, ताकि आप लॉकडाउन के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ से 3, 4, 5 चैप्टर यहाँ से अच्छे से सीख के जाएं, ताकि आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़े। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश मीडियम की डिमांड आ चुकी है, तो हम जल्दी ही इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में भी हम पढ़ेंगे, डायग्राम सेम रहेंगे, सब कुछ, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी हिंदी से इंग्लिश के अंदर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गुड लक।